केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता अधिनियम 2019 यानी कि सीएए के लिए अधिसूचना जारी कर दी है और इसके साथ ही सीएए लागू देश भर में हो गया है और सीएए को नागरिकता संशोधन कानून कहा जाता है। इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हुआ है और इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भारत के विभाजन की पूर्व संध्या पर यह आशा की गई थी कि भारत और पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यक नागरिकों को नागरिक अधिकार और सम्मान का जीवन मिलेगा। इनमें उनके धर्म और परंपरा के अधिकार शामिल थे। हालांकि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा नहीं की गई। दिल्ली समझौते में कहा गया कि वे अपनी धार्मिक प्रथाओं का पालन करने के लिए स्वतंत्र होंगे। भारत ने अपना वादा निभाया, लेकिन हमारे पड़ोसी देश अपना वादा निभाने में विफल रहे। महात्मा गांधी ने, पंडित जी ने, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेके मनमोहन सिंह जी तक, महमल सरफराज नाम की महिला पत्रकार है पाकिस्तान की, ज़रा उसके लेख पढ़ लीजिए, इंटरनेट पे चले जाइए, महमल सरफराज उस पर कर दी और देखिए कि कितनी बच्चियों को किडनैप किया जाता है, किस तरह उनको फोर्स किया जाता है, उनकी शादियां का जो परसिक्यूशन, मतलब किसी को इस कारण से कि वो कहाँ किस संप्रदाय में पैदा हुआ है उसके ऊपर जुल्म और ज्यादती हो, तो वहाँ पे तो उनका दर्जा, अंग्रेज़ों की गुलामी से हम तो आज़ाद हो गए, उनका दर्जा तो दूसरे से भी नीचे चला गया। तो ये महात्मा गांधी का किया हुआ वादा है और उनसे लेके हर किसी ने इस वादे को दोहराया। क्या है पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यकों की स्थिति? पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यकों की संख्या 22% से घटकर 7% हुई। भारतीय अल्पसंख्यकों की आबादी 23 से 30% तक बढ़ी। तीनों पड़ोसी देश अपने अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की रक्षा करने में विफल रहे। इसलिए नागरिकता संशोधन अधिनियम की जरूरत उत्पन्न हुई। हम लोग बहुत थैंकफुल हैं भारत सरकार का, मोदी जी का, अमित शाह जी का, हमारे सीएम जी का, जो भी कार्यकर्ता है भाजपा सरकार की, उन्होंने हमारी इतनी हेल्प करी हमारी इस चीज़ में कि आज हम लोग खुशी से सबको बता सकते हैं कि वी आर इंडियंस, हम भारतवासी हैं और हम यहाँ के रहवासी हैं। वहाँ पे हमें बहुत प्रॉब्लम्स थी। मेन तो ये जैसे भी लड़कियाँ बड़ी हो रही थी, वहाँ हमारी बेटियाँ बहनें सेफ नहीं थी। यही देखकर हम बहुत यानी कि कंफ्यूज हो गए थे, हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए। तभी हमने यही सोचा कि हम इंडिया जाके कम से कम सेफ तो होंगे अपनी धरती माता पे जाके। बहुत खुशी है और क्या है ना, यहाँ सब सेफ हैं जितने भी हिंदू पाकिस्तान से आए। मैं 1980 में आया, 1980 में आया, 20 साल तक यानी कि नेशनलिटी एक दफ़ा भरी मैंने, तब भी नहीं हुई। ये चाहिए, वो राज दूसरा था। अभी 2014 से लेके इतना आराम है, हमें नेशनलिटी जरूर यानी कि 6 महीने में मिल गई। बात अगर भारत की हो तो भारत में बड़े बड़े संवैधानिक पद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सीईसी और सीजेआई जैसे महत्वपूर्ण पद अल्पसंख्यक रहे हैं। किसी भी इस्लामी राज्य, गणराज्य में रहने वाले मुसलमानों पर किसी भी धार्मिक आधार पर उन पर अत्याचार की उम्मीद नहीं की जा सकती। हालांकि उस राज्य के गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। सीएए भारत की भूमि सीमा से सटे इन 3 देशों के धार्मिक अल्पसंख्यकों की समस्याओं के समाधान के लिए लाया गया। सीएए इन धार्मिक अल्पसंख्यकों को उनके सभी पिछले दस्तावेजों को नजरअंदाज कर उन्हें नागरिकता देकर इन सभी देशों में किए गए धार्मिक उत्पीड़न को खत्म कर रहा है। कुछ लोग देश में भ्रम फैला रहे हैं सीएए मुस्लिम समुदाय के खिलाफ है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये नागरिकता छीनने नहीं देने वाला कानून। यह गलत धारणा है कि कानून अल्पसंख्यकों को, खासकर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ है। भारतीय मुसलमानों के लिए चिंता का विषय नहीं है। मुस्लिम यहाँ के नागरिक हैं और बने रहेंगे, उन्हें कोई परेशान नहीं कर सकता। सीएए उन विशिष्ट वर्गों के लिए है जिनके पास अपने धर्मों के लिए कोई अनुकूल माहौल नहीं है और वे अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश 3 देशों में प्रताड़ित हो रहे हैं। यह कानून सिर्फ कुछ विदेशियों को नागरिकता देता है, किसी भारतीय से उसकी नागरिकता छीनता नहीं है। सीएए का वर्तमान 18 करोड़ भारतीय मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है।
भारत के मुस्लिमों के पास हिंदू समकक्षों की तरह ही समान अधिकार है। भारतीय नागरिक को नागरिकता साबित करने को नहीं कहा जाएगा। CAA प्राकृतिकीकरण कानूनों को रद्द नहीं करता, इसलिए किसी भी विदेशी देश से आए मुस्लिम प्रवासियों सहित कोई भी नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। सीए से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सीए किसी की नागरिकता नहीं लेती। सीए नागरिकता देने वाली है भारतवंशियों। CAA का उद्देश्य अल्पसंख्यकों की धार्मिक उत्पीड़न से रक्षा करना है। CAA का NRC से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि दोनों कानूनों का उद्देश्य अलग अलग है। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एक अलग कवायद होगी और हम ये नहीं कह सकते कि इसे कैसे लागू किया जाएगा, क्योंकि ये वर्तमान परिदृश्य में भविष्य और राज्य की नीति का सवाल है, न कि कानून का। नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर देश के विद्वानों का क्या कहना है? सूफी इस्लामिक बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंसूर अली ने अल्पसंख्यकों के हित में बताया। सूफी खानकाह एसोसिएशन के अध्यक्ष सूफी कौसर हसीनी मजीदी का कहना है कि CAA एक सकारात्मक धारणा है। CAA प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों के सम्मानजनक जीवन का अधिकार है, ये कहना है डॉक्टर नीरजा गुप्ता का, जो कि कुलपति गुजरात विश्वविद्यालय से। राशिद किदवई का कहना है कि नेहरू लियाकत समझौते की विफलता ने नागरिकता संशोधन अधिनियम की शुरुआत कैसे की। बतिया सूफी फाउंडेशन के अध्यक्ष काशिश वारसी का कहना है, नागरिकता अधिनियम भारतीय मुसलमानों के साथ भेदभाव नहीं करता है,